दोस्तों ये सामने खड़ी है संपूर्ण क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, जिसको आम आदमी की राजधानी भी। दोस्तों कैसे हैं आप? फिर से एक और नई जर्नी में आपका स्वागत है। और आज की जो जर्नी होने वाली है वो हमारी होने वाली है 02394 ट्रेन में, 02393 ट्रेन में, जो कि राजेंद्र नगर टर्मिनल से आती है और नई दिल्ली जाती है। क्योंकि जो 02394 ट्रेन है वो नई दिल्ली से आती है और राजेंद्र नगर टर्मिनल जाती है। तो हमारी जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आ चुकी है, आप देख सकते हैं। और अभी हैं हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर, जहां से जो ट्रेन है हम बोर्ड करने वाले हैं। दोस्तों बात करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बारे में। तो ये एक जंक्शन है क्योंकि यहाँ से मल्टीपल जगह के लिए जो लाइनें हैं वो जाती हैं। जैसे आपको यहाँ से ट्रेन की लाइन देखने को मिलती है कि वाराणसी वाला सेक्शन है डायरेक्ट, जो पहुँच जाता है बाद में लखनऊ की तरफ, और प्रयागराज को भी वो कनेक्ट करता है, ऐसी बात नहीं करता। और एक जो सेक्शन है जिस पे हम ही ट्रैवल करेंगे वो जाता है इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज हो चुका है। तो प्रयागराज होते हुए पहुंच जाता है वो जो सेक्शन है डायरेक्ट अब कानपुर की तरफ, और उसके बाद में नई दिल्ली की तरफ। और बाकी हावड़ा वाला सेक्शन तो इसका ही मेन सेक्शन। फिलहाल यहाँ पे बहुत लिमिटेड ट्रेनें चल रही हैं। ऑलरेडी 106 यानी 106 ट्रेनों का स्टॉप आपको देखने को मिलता है। पहले कभी यहाँ पर 336 ट्रेनें आकर स्टॉप करती थी और 14 ट्रेनें ऑरिजिनेट और टर्मिनेट भी होती थी। और जब से सब कुछ बदला है, आप जानते हैं बहुत कुछ बदला है। तो फिलहाल ट्रेन को बोर्ड करते हैं। टाइम भी होने वाला है, ट्रेन का जो डिपार्चर है वो 10:45 है। दोस्तों अब बात करते हैं ट्रेन के कोच कॉम्पोजिशन के बारे में। तो इसमें आपको 2 जनरेटर कार देखने को मिलते हैं, जिनको यूज़ नहीं किया जा रहा है क्योंकि ट्रेन HOG पर चल रही है। 3 सेकंड सीटिंग कोच देखने को मिलते हैं, जिनका जो टिकट है अगर आप राजेंद्र नगर टर्मिनल से लेकर कराते हैं नई दिल्ली तक का, तो आपको 320 रुपये पे 310 रुपये पे करने होंगे। अगर आप स्लीपर क्लास का कराएंगे, जिसमें टोटल 7 स्लीपर कोच देखने को मिलते हैं, तो उसका जो कॉस्ट है वो दिए है 520 रुपये। एंड टू एंड में आपको बता रहा हूँ, तो 520 रुपये आपको देने पड़ेंगे। और AC थर्ड के इसमें 5 कोच दिए गए हैं, जिसका जो कॉस्ट है वो 1365 रुपये है। और 3 इसमें सेकंड AC के कोच देखने को मिलते हैं, जिनका जो कॉस्ट है वो 1940 रुपये है। और एक फर्स्ट AC कोच देखने को मिलता है, जिसका जो कॉस्ट है वो आपको 3275 रुपये पे करना होता है, जब आप राजेंद्र नगर टर्मिनल से लेकर आते हैं नई दिल्ली तक। और इसमें एक पेंट्री कार भी है, जिसका यूज़ फ़िलहाल कोरोना वायरस में यही हो रहा है, पहले होता था। बट हाँ, आप ऑन बोर्ड कैटरिंग है, मतलब आप जाकर ले सकते हैं, वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। गाइस ये आप जो देख रहे हैं सामने WAP7, ये है हमारी राजेंद्र नगर राजधानी, पटना राजधानी के नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस। गाजियाबाद शहर का WAP7। गाइस आप देख सकते हैं जो लाइन है वो ऑलरेडी क्लियर कर दी गई है, क्योंकि सिग्नल दे दिया गया है। बस हॉन्क करने की देरी रह गई है और 1 मिनट बाद वो भी कर दिया जाएगा। गाइस शार्प 10:32, यानी कि रात के 10:32 पर ट्रेन का जो डिपार्चर है वो हो चुका है। तो वही मैं कैप्चर करता हूँ। दोस्तों अब समय हो चुका है चुनार जंक्शन को स्किप करने का। तो अभी आप चुनार जंक्शन को देखिएगा। रात में स्किप होगा तो हो सकता है लाइटिंग थोड़ी सी कम हो, बट आपको स्पीड काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी ट्रेन की। दोस्तों इसी के साथ अभी हमारा जो अराइवल है वो हो रहा है मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन पर। हालांकि जो प्लेटफॉर्म है वो दूसरी तरफ है, तो मैं दूसरी तरफ चलता हूँ तो आपको दिखाऊंगा। डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पर हमारी जो ट्रेन है वो अराइव हो जाएगी।
गाइस फाइनली हमारा अराइवल हो चुका है मिर्ज़ापुर पर। आप पीछे देख सकते हैं। तो ट्रेन मिर्ज़ापुर पर अराइव हो चुकी है जिसका स्टेशन कोड MZP है और यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर कोरोना वायरस से पहले 130 ट्रेन चलती, कोई भी ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट टर्मिनेट नहीं होती है, लेकिन जब से कोरोना वायरस आया है 34 ट्रेन यहाँ से चलती हैं। तो 130 ट्रेन से 34 हो गई हैं। गाइस ट्रेन का जो शेड्यूल अराइवल है वो 11:24 है और 11:26 पे जाने का टाइम है। ट्रेन ऑन टाइम आई है और ऑन टाइम ही निकल जाएगी। बहुत तेज़ चल रही है ट्रेन और पहली बार अनुभव करने में बहुत अच्छा लग रहा है 130 की स्पीड को। दोस्तों ट्रेन इतनी तेज रफ्तार में चल रही है कि आप साफ साफ देख सकते हैं जो OHE वायर है और पेंटोग्राफ का जो टच है वो इस तरीके से हो रहा है कि बार बार स्पार्क हो रहा है। आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से जो स्पार्क है वो हो रहा है, बिल्कुल एकदम जैसे बिजली कड़क रही हो। तो कुछ इस तरीके से स्पीड में आप देख सकते हैं OHE और पेंटोग्राफ का जो संपर्क है वो रहता है। दोस्तों अब समय हो चुका है प्रयागराज चिपकी जंक्शन को स्किप करने का। ये प्रयागराज चिपकी जंक्शन है जो अभी आप देख रहे हैं और इसके बाद नैनी जंक्शन को हम स्किप करेंगे। नैनी जंक्शन को स्टेप करके जो यमुना रिवर है वो आ जाती है। तो अभी आप यमुना रिवर का ब्रिज देखिए जो रात में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों अब बारी है प्रयागराज जंक्शन को स्किप करने की। प्रयागराज जो जंक्शन है और बहुत बड़ा जंक्शन है, साथ ही साथ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का जो हेडक्वार्टर भी है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर भी प्रयागराज जंक्शन ही है। हालांकि दोस्तों ये एक थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ हमारे साथ कि जो प्लेटफॉर्म था वो राइट हैंड पर था और हमारी ट्रेन जहाँ से गुजरी वहाँ पर लेफ्ट साइड पर एक गुड्स ट्रेन खड़ी थी, जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म का व्यू इतना अच्छा नहीं आ पाया। खैर कोई बात नहीं, आप जब पूरा स्किप है वो देखिएगा, लास्ट में आपको थोड़ी सी जो झलक है वो देखने को मिलेगी प्रयागराज जंक्शन के बोर्ड की।
दोस्तों इसी के साथ हमारी ट्रेन कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर अराइव हो चुकी है, जिसका स्टेशन कोड CNV है। यहाँ पर अभी फिलहाल 203 ट्रेनों का स्टॉप मिलता है, लेकिन कोरोना वायरस से पहले 397 ट्रेनें स्टॉप करती थी और 39 ही ऑरिजिनेट और 39 ही टर्मिनेट होती थी। यहाँ पर टोटल 10 प्लेटफॉर्म है और इसका स्टेशन कोड CNV इसलिए है क्योंकि जो कानपुर है उसका पुराना नाम CAWNPORE करके लिखा जाता था, अभी फिलहाल K से लिखा जाता है, जिस वजह से आपको ये CNV देखने को मिलता है। तो फिलहाल अभी हमारे ट्रेन का जो डिपार्चर है वो हो रहा है, तो उसको देखिएगा दोस्तों। और अब आपको सुबह ही मुलाकात होगी आपसे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा है, इसलिए मैं कुछ नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट आपसे मुलाकात करते हैं सुबह में। दोस्तों फिलहाल हमारी जो क्रॉसिंग है वो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के साथ हो चुकी है। सुबह ही सुबह एक यूनिक चीज़ देखने को मिली और साथ ही साथ अब ये जो आप ब्यूटीफुल सनराइज है उसको भी देखिएगा दोस्तों। और कोई ट्रेन खड़ी है, मुझे लग रहा है सुहेल देव है रास्ते में, और सही लग रहा है मुझे, सुहेल देव खड़ी है, बताओ। मुरादाबाद वाली लाइन है सामने, और आज हम पहली बार कानपुर वाली लाइन से आए हैं, वरना मैं हमेशा आपको दिखाता हूँ कानपुर वाली लाइन मुरादाबादी वाली लाइन से। दोस्तों अब बारी है लखनऊ शताब्दी के साथ क्रॉसिंग की, तो लखनऊ शताब्दी के साथ क्रॉसिंग देखिए और साथ ही एक बेहतरीन से जो ट्रैक साउंड है उनको भी महसूस कीजिए।
दोस्तों ये आप जो लेफ्ट में देख रहे हैं ये आनंद विहार टर्मिनल है और यहाँ पर कोविड केयर सेंटर की तरह इसको ट्रीट किया जा रहा है। साथ ही आप ये जो लाल रंग की सरफेस देख रहे हैं यहाँ पे ट्रैक बनाए जाएंगे क्योंकि आनंद विहार टर्मिनल को आनंद विहार से कनेक्ट किया जाना है। दोस्तों ये आप जो लेफ्ट में देख रहे हैं ये जो ट्रैक है ये निकल जाता है हजरत निज़ामुद्दीन की तरफ, बट अभी हम बढ़ेंगे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ। गाइस फाइनली हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और आप ट्रेन देख सकते हैं इधर की तरफ। तो ट्रेन बिफोर टाइम आई है। ट्रेन का जो शेड्यूल अराइवल है वो 7:50 है, लेकिन ट्रेन आ चुकी है 7:40 पर। तो 10 मिनट पहले ट्रेन यहाँ पर पहुँच गई है। बात करते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बारे में। यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा सा हो रहा है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे मैं खड़ा हूँ। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जिसका स्टेशन कोड NDLS है और यहाँ पर 110 ट्रेनों का स्टॉप था इसलिए क्योंकि कोरोना वायरस से पहले की ये बात है। और 116 ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट और टर्मिनेट हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पर आपको सिर्फ 70 ट्रेनों का स्टॉप देखने को मिलता है, जिनमें ट्रेन ऑरिजिनेट और टर्मिनेट सब कुछ है। तो 70 ट्रेन आपको यहाँ से टोटल देखने को मिलती है। गाइस बात करते हैं इस ट्रेन के बारे में। तो आप जानते हैं इसको आम जनता की राजधानी कहा जाता है और उसके पीछे रीज़न ये है कि अब ये जो ट्रेन है 130 हो चुकी है। ये ट्रेन एंड टू एंड 130 देखने को मिल जाती है। एंड टू एंड इसलिए क्योंकि जो राजधानी है, जो पटना राजधानी है, वो भी दानापुर से लेकर चिपियाना बुजुर्ग तक 130 चलती है और सेम ये भी 130 चलती है। तो ये जो ट्रेन है वहाँ से शाम को 5:45 पर निकलती है और अगले दिन सुबह में 14 घंटे 5 मिनट लगाकर आपको 7:50 पर ले आती है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। ये जो ट्रेन है अपनी पूरी एंटायर जर्नी में 1001 किलोमीटर का जो ट्रैवल है वो करती है और जो ट्रेन है उसकी जो एवरेज स्पीड है वो 71 किलोमीटर पर आवर की रहती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ट्रेन के बारे में। उससे पहले मैं बता दूं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की जो डिवीज़न है वो दिल्ली है, पुरानी दिल्ली जिसको बोलते हैं। और ट्रेन के बारे में बात करें तो ट्रेन को जो पहली बार इनॉग्रेशन किया गया था वो 17 फरवरी को किया गया था, जो कि 2002। और LHB कोच 8 अगस्त 2015 को दिए गए और उसी के बाद ट्रेन को 130 की जो मैक्सिमम स्पीड थी वो मिली, जो कि DDU से लेकर मिली थी, DDU से लेकर नई दिल्ली तक मिली थी। लेकिन उसके बाद में अब ये दानापुर तक यानी कि एक किस्म से एंड टू एंड आप मान सकते हैं। तो ये जो चीज़ है वो बढ़ गई है। और बात करते हैं ट्रेन के कुछ फैक्ट के बारे में। तो ये पहली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है जिसको LHB कोच दिए गए और ये पहली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है जिसको 130 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड मिली। तो इसी वजह से ये जो ट्रेन है अपने आप में यूनिक बन जाती है और आम जनता की राजधानी कहलाती है। ट्रेन डेली ऑपरेट होती है, तो ट्रेन डेली सर्विस देती है और सिर्फ 4 स्टॉप को लेती है। मतलब ये राजेंद्र नगर टर्मिनल से निकलकर पटना जंक्शन पर रुकती है, उसके बाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय और उसके बाद में कानपुर और पहुंच जाती है नई दिल्ली। तो इतना छोटा रूट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो स्टॉप है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए हैं। और जो राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन है
जो पटना राजधानी है वो मिर्ज़ापुर न रुकती है प्रयागराज जंक्शन पर, जबकि जो संपूर्ण क्रांति है वो मिर्ज़ापुर रुकती है और प्रयागराज नहीं रुकती है। दोस्तों कैसी लगी आपको जर्नी मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। अगर आपको जर्नी पसंद आई है और जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और सब्सक्राइब कर देना, आपको आने वाली और भी जो जर्नीज है वो मिलती रहेंगी। तो फिलहाल दोस्तों इस जर्नी में इतने ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।